जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया की। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज के रूप में मनाया जाता है। इस तीज को ही अक्षय तृतीया कहा जाता है। भारतीय जनमानस में यह अक्षय तीज के नाम से प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप, स्वाध्याय आदि करना चाहिए। यह करना बहुत ही शुभदायी माना जाता है। इस दिन इस तिथि में किए गए शुभ कर्म का फल अक्षय मिलता है, अर्थात जिसका कभी क्षय न हो, कभी नाश न हो। इसको सतयुग के आरंभ की तिथि भी माना जाता है, इसलिए इसे कृत युगादि तिथि भी कहते हैं। यदि इसी दिन रविवार हो तो वह सर्वाधिक शुभ और पुण्यदायी होने के साथ साथ अक्षय प्रभाव रखने वाली भी हो जाती है। मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत, पुष्प, दीप आदि के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है और संतान भी अक्षय बनी रहती है। इस दिन दीन दुखियों की सेवा करना, वस्त्र आदि का दान करना और शुभ कर्म की ओर अग्रसर रहते हुए अपने मन, वचन एवं अपने कर्म से मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता है। कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण के अंतर्गत अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा के अनुसार धर्मदास नाम का एक वैश्य था। धर्मदास की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह हमेशा ही अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहा करता था। आर्थिक स्थिति ठीक न होते हुए भी वह धर्मदास नामक वैश्य स्वभाव से बहुत ही धार्मिक और दानी था। एक बार धर्मदास ने किसी कथा के दौरान अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले दान का महात्म्य सुना। कथा का महात्म्य सुनने के पश्चात वह हर साल अक्षय तृतीया को सुबह जल्दी उठकर गंगा नदी में स्नान करके सभी देवी देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करने लगा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे हुए घड़े, जौ, अनाज, गुड़, घी जैसी कई वस्तुओं को भगवान और ब्राह्मणों को अर्पित करता था। यह सब देखकर धर्मदास की पत्नी उसे रोकने की कोशिश किया करती थी, क्योंकि उसकी पत्नी को लगता था कि अगर इतना सब दान में दे देंगे तो परिवार का भरण पोषण, उनका पालन पोषण कैसे होगा। अपनी पत्नी की सभी बातों को सुनकर धर्मदास उसके मना करने के पश्चात भी अपने धर्म से बिल्कुल भी विचलित नहीं होता था और वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता ही रहा करता था। वृद्धावस्था में अनेक रोगों से ग्रस्त होने के बावजूद भी धर्मदास अक्षय तृतीया के दिन व्रत एवं दान पुण्य किया करता था। पौराणिक कथा के अनुसार यही धर्मदास वैश्य अक्षय तृतीया के दान धर्म के पुण्य प्रभाव के कारण अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। धर्मदास अपने अगले जन्म में भी दान पुण्य करने वाला धार्मिक स्वभाव का था। कहा जाता है कि उनके महायज्ञ के आयोजन में त्रिदेव वेश बदलकर शामिल हुआ करते थे। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कहा जा रहा है। प्रतापी राजा होने के बावजूद भी वह कभी भी दान धर्म के मार्ग से नहीं भटका और अपने पुण्य फल से अपने अगले जन्म में यही राजा भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। अक्षय तृतीया पर दान पुण्य से खुश होकर भगवान ने जैसे धर्मदास पर कृपा की, वैसे ही सभी पर करें। अक्षय तृतीया के इस दिन दान पुण्य करके इस व्रत कथा को अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। जो भी ऐसा करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक शास्त्रों में भी यह कहा गया है कि जीवन में सुख, समृद्धि, यश और वैभव की प्राप्ति के लिए इस दिन दान पुण्य करके इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। सभी बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अक्षय तीज माता की जय। अक्षय तृतीया के दिन जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही, हाथ से बने हुए पंखे और वस्त्र आदि का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करना चाहिए। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए यह अक्षय तृतीया का दिन सर्वश्रेष्ठ है। यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र में आए तो इस दिवस की महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है। किसानों में यह लोक विश्वास है कि यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होगी तो फसल के लिए अच्छा होगा और यदि रोहिणी पीछे होगी तो उपज अच्छी नहीं होगी। इस दिन प्राप्त आशीर्वाद
बेहद तीव्र फलदायक माने जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना युगादि तिथियों में होती है। सतयुग, त्रेता और कलयुग का आरंभ इसी तिथि को हुआ था और इसी तिथि को द्वापर युग समाप्त हुआ था। रेणुका का पुत्र परशुराम और ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का प्रकाट्य भी इसी दिन हुआ था। इस दिन श्वेत पुष्पों से पूजन कल्याणकारी माना जाता है। धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति तथा भौतिक उन्नति के लिए अक्षय तृतीया का यह दिन विशेष महत्वकारी है। धन प्राप्ति के मंत्र, अनुष्ठान एवं उपासना बेहद ही प्रभावी होते हैं। इस दिन में दान करने से जाने अनजाने हुए पापों का बोझ हल्का होता है और पुण्य की पूंजी कई गुना बढ़ जाती है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता है, यानी कि आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है तब उस धन से दिया गया दान विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। पुनर्जन्म लेकर जब मनुष्य धरती पर आते हैं तब भी उस कोष में जमा धन के कारण धरती पर वह भौतिक सुख और वैभव को प्राप्त होते हैं। इस दिन स्वर्ण, भूमि, पंखा, जल, सत्तू, जौ, छाता, वस्त्र कुछ भी आप दान कर सकते हैं। जो दान करने से स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। इस तिथि को चारों धामों में से उल्लेखनीय एक धाम भगवान श्री बद्रीनारायण के पट खुलते हैं। अक्षय तृतीया को ही वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार होते हैं। इस दिन कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। इस दिन 11 कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा के स्थान में रखें। इससे देवी लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, क्योंकि इन कोड़ियों में देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। कोड़ियों का प्रयोग तंत्र मंत्र में भी किया जाता है। इसका कारण यह है कि देवी लक्ष्मी के समान ही कोड़ियां समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। नियमित केसर और हल्दी से इन कोड़ियों की पूजा देवी लक्ष्मी के साथ करने से आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। एकाक्षी नारियल जिसकी एक आंख होती है, ऐसे नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में इस नारियल को स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन शिवालय अथवा शिव मंदिर में मिट्टी का पात्र दान करने से कुंवारों को मनभावन जीवन साथी मिलता है और विवाह में आ रही परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। ओम नमो नारायण। भक्तजनों, आज की यह जानकारी और यह अक्षय तृतीया की कथा आप सबको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने अपनों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। हरे कृष्णा।